वोट मोदी के माने। क्योंकि जैसा अब माहौल देख रहा था ऐसा जोश होना चाहिए। सच में ही मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अक्षी और दिग्विजय को कि ये कोई ऐसा बहुत आसान काम नहीं है जो इन्होंने आसान बना रखा है। तो तालियां हो जाए अक्षी और दिग्विजय को, जबरदस्त तालियां हो जाए इनके लिए। और दूसरी तालियां मैं जरूर चाहूंगी जो हमारे महागुरु, जो ग्रेट गुरु मनोज सर और सारिका मैम, उनके लिए भी जबरदस्त तालियां हो जाए जो हम सब लोगों को बहुत अच्छा सिखाते हैं। उनके लिए जबरदस्त तालियां हो जाए। और तालियां हो जाए मेरी फैमिली के लिए, जबरदस्त तालियां हो जाए मेरी फैमिली के लिए। और एक ताली मेरी टीम की बनती है जिसकी बदौलत आज ये हाथ में माइक है और ये मान सम्मान मिलता है और ये स्टेज मिलती है। तो मेरी टीम के लिए जबरदस्त ताली हो जाए टीम के लिए। और चलिए मैं अपनी कहते हैं ना अपनी स्टोरी शुरू करती हूँ कि कैसे मैंने स्टार्ट किया था। एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, नहीं जानती थी, पढ़ना लिखना भी ऐसा खास नहीं था, फैमिली में भी ऐसा कोई पढ़ने का बैकग्राउंड नहीं था कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी। 12वीं हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की थी और वो भी भूल गई थी कौन सा कै कबूतर खे खरगोश, यही मैं पढ़ाई करती थी। आप सुनते हो वो कटकन्नार वो खींचते हैं, वो पढ़ाई थी, वो भी नहीं आती। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा, मैं बहुत पहले एक कंपनी में थी क्योंकि कुछ चाहती थी बड़ा करना, लेकिन बड़े के साथ अपने पास कोई एजुकेशन नहीं थी कि कुछ मैं बड़ा कर सकती हूँ। बस एक चीज थी, बड़ा करना है, कुछ भी हो बड़ा करना है। और मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि मैं एक वेवे करके नाम बोलती हूँ। जब वो कंपनी में थी तो बस एक ही समझ में आता था, ये जो डायमंड होते हैं ना, डायमंड, इनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है, ये बड़े होते हैं। और समझ में आ गया था, मैंने कहा मुझे भी बड़ा करना है, मुझे भी बड़ा करना है। बस बड़ा बड़ा समझ में आता था, सोच बड़ी रखी थी, ये नहीं पता था ये होगा कैसे, इसके बीच में कौन कौन आने वाले हैं। और मेरे हस्बैंड कहते थे डायमंड की स्पेलिंग लिखनी आती है? अभी भी मैं सी उल्टी लिख देती हूँ। मैंने कहा लिखनी नहीं आती पर डायमंड जाना है। और अब आपके सामने हूँ, रेड डायमंड हूँ। तो दोस्तों जो भी आप आज यहाँ हॉल में बैठे हैं, ये मत सोचना मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, ये मत सोचना मैं कितनी काली भूरी छोटी नाटी कैसी भी हूँ, लेकिन मैं अपने में डायमंड हूँ। और जब मेरी लाइफ में मैंने ये सीखा तो मैंने अपने हस्बैंड से यही बात करी थी, आगे बढ़ना है, आप बड़ा करना है, बड़ा करना है। और बड़े बड़े करते करते जब वो कंपनी में मैं सफल नहीं हुई तो मेरे जीवन में अक्षी जी ने आकर के मुझे वो सपना दिखाया जो आज मैं आपके सामने हूं। तो मैं थैंक यू कहती हूँ अक्षी और दिग्विजय को, थैंक यू। क्योंकि 3 दिन पहले मेरे हस्बैंड बोल रहे थे सब चलता नहीं है। मेरी एक बुटीक भी थी, अपनी बुटीक दे बुटीक कर पाती है अन्ना तेरी है, तो ये सब चलता नहीं है, छोड़ दे। और मैंने कहा कि मैं देखूंगी बुटीक भी पर बनाऊंगी नेटवर्क। मुझे नहीं पता था वो मोदी केयर में बनना था या उस कंपनी में बनना था, लेकिन तीसरे दिन ही, क्योंकि भगवान सुनता है आपकी जब आप दिल से पुकारते हो। तो मेरे पास और दूत बन के मुझे अक्षी को भेज दिया भगवान ने कि अब आपको आगे पहुंचाएगी। इन्होंने मेरा वो सपना जगाया जहाँ में कि आज आपके सामने हूँ, रेड डायमंड हूँ। सारा मेरा कोई इसमें ऐसा नहीं है, सारा अगर सिरे जाता है इन लोगों का जाता है कि जब भी इन्होंने मेरा हाथ में गिरी लटकड़ाई तो हाथ ऊपर को पकड़ा, नहीं दीदी आप बन सकती हो, नहीं दीदी आप बन सकती हो। जरूरी नहीं है बनोगे तो आप ही, लेकिन आपको संभालने वाला भी कोई चाहिए। तो थैंक यू जी, थैंक यू आपको यहाँ तक मुझे लाने का और ये मान सम्मान और ये माइक दिलाने का, थैंक यू। तो आप सोचिए, आप बहुत बड़ी चीज हो, आप खुद पे विश्वास और भरोसा रखो। मैंने खुद पे विश्वास रखा, भरोसा रखा, आगे बढ़ती रही, चलती रही। अपना दिमाग नहीं चलाया कि दिमाग ऑलरेडी था ही नहीं कि मैं कैसे करूं। जैसे अक्षी ने गोला खींचे वो गोला भरने शुरू कर दिए, जैसे मुझे इनने बताना शुरू करा ऐसे मैंने करना शुरू कर दिया। और करते करते उन्होंने कहा वीकली मीटिंग रखनी है दीदी बुधवार। मेरे दिन बुध दिन शुद्ध हो गए थे जिस दिन मैंने बुध की मीटिंग वीकली शुरू कर दी थी। और वीकली मीटिंग अभी भी आज देखते हो आप, बुध की ऑनलाइन होती है, लेकिन हर संडे मेरे घर में 100 से 150 लोग हर हफ्ते घर में मीटिंग होती है। वो वीकली मीटिंग आज तक बंद नहीं हुई है। बजा लो, तेज बजा लो, धीमे मत बनाओ, खूब बजा लो, क्योंकि वो मीटिंग के कारण है जहां से आप लीडर निकालते हो, जहां से आप सीखते हो या सिखाते हो। वो वीकली मीटिंग आज भी बंद नहीं हुई है, चलती रही। और क्या किया, मैं आपको बताऊं, हर्षिता से सीखा
वो कहती थी मुझको लोग वो कहते हैं टिकट कलेक्टर। तो मैंने कहा गीता तेरे पे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन कुछ और काम कर ले, ये सही बता रही हैं, इनकी बात को सुन ले। और मैंने अपने इवेंट पे काम करना शुरू करा कि जब भी इवेंट आता है तो मैं, अक्षी जी कहती है 100 ही ले लो दीदी, माँ 150 चाहिए, 150 मैं जुम्मे हो जाती हूँ इनके, और मैं ये मुझे देने को तैयार नहीं होती, मैं छीन छीन के टिकट लेती हूँ। बस एक ही चीज करा, आज भी अगर बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा में बेटी की शादी थी दिसंबर में, आपको सबको पता होगी, लेकिन आज यहाँ 50 लोग बैठे हैं बस भर कहीं ग्रेटर नोएडा से। मैं कहूंगी मेरी टीम जितनी भी यहाँ आज बैठी है तो खड़े हो जाएं, थोड़ा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, तालियां हो जाएं इन लोगों के लिए, तालियां, जबरदस्त तालियां। क्योंकि बस भर के क्यों आई, जब भी मैं ज्यादा प्रमोशन नहीं कर पाई कि शादी थी, आप समझ सकते हो, लेकिन इस ऐसे काम पे शुरू किया, इवेंट किया, वीकली मीटिंग पे काम किया और अपने आप पे किया, सिस्टम में डाला, सीखती रही सीखती रही सीखती रही। जैसे मैं आज बोल पा रही हूँ ना, अक्षी कहती थी दीदी आज थोड़ा सा अटक पटकती हो, थोड़ा सही बोलो, लेकिन मैं बोल पा रही हूँ। ये ताकत है वीकली मीटिंग और सिस्टम में आने की। अगर आप सिस्टम में बराबर बैठे रहोगे तो जैसे भी आज आप हो, जैसे भी हो, जहां बैठे हो, आपको सिस्टम वो बना देगा कि आपको हीरा नहीं नगीना निकाल के ला देगा, अगर आपने सिस्टम को फॉलो कर लिया। सिस्टम को फॉलो करा, आगे बढ़ती रही आगे बढ़ती रही, सिस्टम को फॉलो किया। अगर अचीवमेंट की बात करूं तो यहां से जो अचीव किया है 40 लाख। पहला जो चेक था वो 1100 का था, पहले महीने का चेक 1100 का था, और 1100 से होते होते 7वें महीने का चेक 86,696 का था। क्योंकि खुद से कमिटमेंट किया था, किसी और से नहीं किया, खुद से। फिर वो होते होते लाख पे पहुंचा, 2 लाख पहुंचा, 3 लाख हाईएस्ट चेक मैं मोदी केयर से ले चुकी हूँ। 40 लाख की गाड़ी यहाँ से ले चुकी हूँ। 3 विदेश यात्रा मैं यहाँ से कर चुकी हूँ, ले चुकी हूँ। 2 के लॉकडाउन में पैसे आ गए, और एक अकेली थाईलैंड अपने दम पे, जहाँ में पति भी नहीं गए, बच्चे भी नहीं गए, अकेली मौज मार के आई थी थाईलैंड में। आप सोचिए, एक ये सिंपल सी हाउसवाइफ ने रचाया, और उसकी अचीवमेंट के साथ अभी देखो, और दूसरी अचीवमेंट क्या ली, तीसरी जो अभी ली है, देखो मेरे बेटा और मेरी फैमिली। अब मैं बुलाना चाहूंगी दिग्विजय, अक्षी और साहिल और स्वीटी को, फिर बुलाना चाहूंगी मैं दोबारा, थोड़ा सा कष्ट दूंगी, जरा सा जल तेजी से आ जाए। तेजी से आ जाए, क्योंकि मैं बुला क्यों रही हूं आज, वो जो हम अपलाइन थे, क्योंकि मेरी अपलाइन क्या होता, भगवान आज भी अपलाइन है, लेकिन वो अपलाइन का रिश्ता आज काहे में बदल गया, एक फैमिली में आ गया है, एक कहते हैं ना रिश्तेदारी में आ गया है। और आज ये मेरे, ये समबेटी है, ये दामाद है, और ये बेटी है, और दिग्विजय नहीं है यहाँ पे। और ये बेटी के क्या हुए, मेरे तो भैया लगते हैं, मैं तो भैया ही बोलूंगी। बेटी के क्या हुए, नंदोई हो गए। और ये जो आ जाओ आप भी, ये क्या, ये फैमिली क्या हो गई, अब ये पूरी फुल फैमिली मोदी केरियन है। ये मोदी केयर फुल टाइम मोदी केयर करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, थैंक यू। तो ये फुल फैमिली क्या है, मोदी केरियन, और फुल डे मोदी केयर करेंगे। ये आपके सबके साथ जो भी हाथ पकड़ेगा सबका सहयोग करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। और मैं बस अपनी वाणी यहाँ से विराम करूंगी, लेकिन आपका गोल जरूर नहीं भूलूंगी। जो मैंने गोल इस साल का लिखा है, यहीं बैठ के हॉल में लिखा है, 2025 नवंबर, लास्ट नवंबर आपके सामने जीआरडीडी बन के आ रही हूँ, और 25 लोगों को लखपति लेके आ रही हूँ अपनी टीम में। ये मैं लिख चुकी हूँ, ये करके रहूंगी। और अभी कहते हैं ना लोग, पैर में चोट लगी हो, अगर मैं कूदना चाहूंगी तो मैं कूद जाऊंगी। ये क्या है, लॉ प्रोटेक्शन। आप कभी मैं सोचिए मैं बीमार हूँ, आप कभी मैं सोचिए मैं हारी हुई हूँ, आप कभी मैं सोचिए मेरे पति नहीं जाने देते, आप कभी मैं सोचिए मेरे पड़ोसी नहीं करने, बस आप विश्वास रखिए, आप पे भरोसा रखिए, आप अकेले बहुत हो, आप आगे बढ़ जाओगे। थैंक यू सो मच।